अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 53 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम जेन कोडिंग का यूजेस देखेंगे। तो स्टूडेंट जो वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी वो कोडिंग कर लें, या फिर कोई भी जो डिजाइनर होता है वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी कोडिंग करे, क्योंकि कोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हम लिखते हैं जी HTML लिखते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, स्टार्ट टैग एंड टैग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन चीजों पे। तो हर कोई चाहता है कि कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसी टेक्निक हो कि जिसके थ्रू कोडिंग आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हम जेन कोडिंग का यूज करते हैं। जेन कोडिंग बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जो आपके जो टेक्स्ट एडिटर है, हर एक टेक्स्ट एडिटर के लिए अलग अलग से कोडिंग होती है जेन कोडिंग। तो उसका फंक्शन ये होता है कि वो आपके एडिटर में जो होती है कुछ पहले से जो चीज, फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टाइल का लिंक देना है तो स्टाइल के लिंक के लिए शुरू की सारी चीजें वही लिखता हूँ, सिर्फ आगे स्टाइल और फोल्डर का नाम लिखना पड़ता है। इसी तरह जब HTML टैग में स्टार्टिंग टैग देता हूँ तो एंड टैग भी वही चीज है। लिस्ट बनाता हूँ तो लिस्ट में भी वही टैग यूज होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक कोई चीज लिखूं, लिखने के बाद वो पूरे का पूरा जो मेरा स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड हो जाए। तो उसके लिए आप जेन कोडिंग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, जेन कोडिंग को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है, इन चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर शॉर्टकट कैसे आप यूज कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में हमने देखना है जी हाउ टू डाउनलोड जेन कोडिंग एंड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आप जेन कोडिंग को कैसे डाउनलोड करते हो, फंक्शन क्या होता है जेन कोडिंग का, और आप जेन कोडिंग को इंस्टॉल कैसे करते हो अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। ओके, क्योंकि हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, और जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर मैंने डाउनलोड करना सिखाया था तो वो हमने रजिस्टर्ड वर्जन नहीं था, वो ट्रायल वर्जन था। तो कोशिश करते हैं कि इस ट्रायल वर्जन में भी ये जेन कोडिंग इंस्टॉल हो जाए या डाउनलोड हो जाए। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन करके, तो उसमें ये देखें, ये चीज आपने लिखनी है, ये आपके पास ये नजर आ रहा होगा http:// से, और उसके अलावा पैकेज कंट्रोल .io/installation और #st2। st मतलब सब लाइन टेक्स्ट 2 के ऊपर है। अगर आप 3 करना चाहें तो आप 3 कर सकते हैं। तो ये आप यहां से ये टाइप करें अपने ब्राउजर में, टाइप करके आप एंटर करें, इंशाल्लाह आपके पास ये सामने ओपन हो जाएगा। सबलाइम टेक्स्ट 3 है और सबलाइम टेक्स्ट 2 है। अब टेक्स्ट 2 के लिए ये है, सबलाइम टेक्स्ट 3 अगर जिसके पास एडिटर है तो उसके लिए वो ये कोडिंग यूज करेंगे। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट 2 यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं, सबलाइम टेक्स्ट 2 की कोडिंग मेरे पास आ गई। अब यहां से लेकर यहां तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और कॉपी करूंगा, Ctrl+C कॉपी। आप देखें, आप ब्राउजिंग पैकेज कंट्रोल के ऊपर जब जाते हैं तो इसमें आप अपना स्क्रॉल करके इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये आ जाएगा। Ctrl+C कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर जो अपना है वो ओपन करता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। क्लोज फाइल्स। ओके, क्लोज फाइल सारी करने के बाद आप जाएंगे जी यहाँ पे व्यू में जाएंगे, और व्यू में यहाँ पे आपके पास होगा शो कंसोल, इस पे क्लिक करें, और यहाँ नीचे आपने Ctrl+V करके पेस्ट कर देना इस बार में, और उसके बाद एंटर कर देना है। जब एंटर करेंगे तो ये कुछ इंस्टॉलेशन करेगा, और फिर आपसे कहता है ये प्लीज रीस्टार्ट सबलाइम टेक्स्ट टू फिनिश इंस्टॉलेशन। जब इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी तो आप अपने क्या करना है, अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। तो ये जब खत्म होगी तो ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, ये दोबारा ब्लैंक हो जाएगा एरिया। तो अभी देखें ये क्या हो गया, कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें, क्लोज हो जाएगा, और दोबारा आपने क्या करना है, अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। ओके, ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने हमने कॉपी पेस्ट सब कुछ कर लिया। अब आपने जाना है टूल में, और टूल में कमांड प्लेटर्स पे क्लिक करना है, और यहां पे आपने लिखना है इंस्टॉल पैकेज, ये लिखा हुआ है आप देखें, इंस्टॉल पैकेज, और एंटर करें। अब यहां पे आप देखें नीचे तो कुछ इंस्टॉलेशन हो रही है, यहां पे देखें लोडिंग हो रही है। तो जब तक ये लोडिंग होती है, लोडिंग होने के बाद ये दोबारा ओपन होगा, और उसमें आपने एक और चीज ऐड करनी है। करने के बाद क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर उसमें आप कोडिंग करेंगे।
अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक और नया टैब ओपन हो गया। जो ही इंस्टॉलेशन की खत्म हुई, लोडिंग खत्म हुई, तो मेरे पास यहाँ पे चीज आ गई। अब इसके अंदर आपने लिखना है EMMAT। लिखने के बाद आप एंटर करें तो ये एमिट है, देखें जेन कोडिंग है, फॉर सबलाइन टेक्स्ट है, इंस्टॉल है, और ये सारी चीजें आप यहां से एंटर करते हैं इसको। अब मेरे ख्याल में ये देखें इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे देखें, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एंटर की। अब कह रहा है हाउ टू एंटर की HTML डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंटर की आंसर इन फॉर्मेटिंग लाइन बिटवीन फॉर एग्जांपल शॉर्टकट। ओके, यहाँ पे ये हो गया जी, हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जाना है जी फाइल में, न्यू फाइल ओपन करनी है, और आपने टूल्स पे जाना है, व्यू में जाना है, सिंटैक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जाना है HTML में। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल HTML/5 एंड टैब प्रेस करता हूँ। इसको दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। कंट्रोल इसके सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। new.html, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी HTML/5 टैब प्रेस करता हूँ। क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आपका इंस्टॉल हो गया। ये वर्जन रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो आप ये काम करें, करने के बाद अब नेक्स्ट लेसन में हम इसके देखेंगे कि इसको आप शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, इसमें शॉर्टकट आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन ये कुछ कर रहे हैं, प्लीज वेट, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग हो रहा है, सक्सेसफुल लोडेड बाइनरी। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, तो मेरे पास इंस्टॉल हो गया जी, देख सकते हैं। अब मैंने जस्ट HTML लिखा और मेरे पास देखें कंप्लीट डिटेल मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ HTML/ अगर मैं 4 करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो HTML4 की कोडिंग आ जाएगी, लेकिन मेरे 5 है, मैं 5 के लिए टैब प्रेस करूंगा, देखिए 5 की मेरे पास कोडिंग आ गई और डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ गया। अब ये कंप्लीट कोडिंग आ गई। इस तरह आप जो भी चीज़ लिखी है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा जी हेड लिखता हूँ, या बॉडी लिखता हूँ, या टाइटल लिखता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो हेडिंग पर का टैग देखें ऑटोमेटिकली स्टार्ट और क्लोज दोनों आ गए। बॉडी के लिए करता हूँ तो मैं लिखता हूँ बॉडी, और टैब प्रेस करता हूँ, देखिए बॉडी का स्टार्ट और एंड दोनों टैग आ जाएंगे। टेबल करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, टेबल का स्टार्ट एंड टैग दोनों आ गए। इस अलावा और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आसान तरीका है, और आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में हम इसमें जो शॉर्ट कोडिंग होती है वो कैसे होती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।